नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में अलजेब्रा से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करें, एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कराऊंगा आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन एंड में है, उसका सॉल्व करके आप आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा। मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिस करते नहीं है, जबकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन को शुरुआत करवाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी आइडेंटिटी के बारे में बता दूं। एक आइडेंटिटी डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले हम। देखो, एक बात सुनो। एक आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर मैं कहूं आपसे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये आइडेंटिटी क्या है? फर्स्ट का स्क्वायर ए स्क्वायर, देन बी स्क्वायर, देन सी स्क्वायर प्लस 2 बाहर ब्रैकेट ए बी। फर्स्ट को सेकंड के साथ प्रोडक्ट करेंगे ए बी, फिर सेकंड को थर्ड के साथ, और फिर फर्स्ट को थर्ड के साथ प्रोडक्ट कर देंगे। ये इसकी आइडेंटिटी बनती है। अच्छा, ये डिफरेंट तरीके से और लगाया जा सकता है। मान लो फॉर एग्जांपल मैं कहूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। भैया ये किसके इक्वल होगा? तो आप कहेंगे ए रेज टू पावर 4 प्लस बी रेज टू पावर 4 प्लस सी रेज टू पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। सेम अप्लाई किया है मैंने यहां पर, बस मेरे यहां पर जो ए बी है वो इस बार बदल गए थे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो गए थे। ऐसा भी हो सकता है कि भैया वो ऐसे पूछ लूं, मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर आपसे पूछ लूं, तो वो किसके इक्वल होगा? तो आप कहेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए बी को मल्टीप्लाई किया बी सी से, तो ये होगा ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी प्लस नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा? सी का स्क्वायर हो जाएगा बी सी स्क्वायर ए, और प्लस फिर फर्स्ट को लास्ट से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बी सी। अगर आप ध्यान से देखो इस आइडेंटिटी को, इस बात को जरा ध्यान से देखो, होप आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर थोड़ा एंगल का मुझे आइडिया नहीं है अभी क्या बन रखा है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और कहूं आपको करने के लिए, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, अगर मैं इसमें से सारे में से ए बी सी कॉमन ले लूं, 2ab तो ए चला गया, सी चला गया, एक बी भी बाहर चला गया, तो एक अकेला बी रह गया, यहां अकेला सी रह जाएगा और यहां अकेला ए रह जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो इसके इक्वल आ गया। उम्मीद कर रहे हैं ये सारी आइडेंटिटी आपको समझ आ गई है, कैसे ड्राइव हुई है। अब इन आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम अपने क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। तो वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, जैसे इसका यूज करूंगा मैं, ए की पावर बी की पावर सी की पावर 4 को मैं ऐसे कह सकता हूं ये यहीं रखे, बाकी ये सारा पार्ट इधर लेके चला जाओ, है ना? ठीक है, अभी मैं लिखूंगा तब आपको समझ रहा है। देखो भाई, आओ क्वेश्चन में हमें निकालना ए की पावर 4 बी की पावर 4 और सी की पावर 4। तो मुझे अभी अभी मैंने सीखा कि ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 किसके इक्वल होता है? तो आपने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2, क्या था? माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो ये यहीं पे रखा है, ये सब इधर लेके चलेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए भी है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि वो नेगेटिव पूरा का पूरा हमने कहा ले लिया, बाहर की साइड लिख लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास, अब हमारा टारगेट है इसको, इसकी वैल्यू निकालने के लिए मेरे को ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालना है और मुझे ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आओ सबसे पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालते हैं सबसे पहले। तो जरा ध्यान से देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये जो होगा वो किसके इक्वल होगा? जरा ध्यान से देखो, मैंने अभी एक आइडेंटिटी आपको सिखाई है, वही तो क्वेश्चन ही आ गया। जरा ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, कलर चेंज कर देते हैं। हाँ, ये वाला पार्ट देखो, इस सब को उधर लेके चला जाऊंगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस ए, इसकी वैल्यू निकालने तो सबको इधर ले गए ना, ठीक है भाई, ओके है। आ जाओ, आते हैं क्वेश्चन पे। तो हमने कहा कि ये जो होगा वो होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए के इक्वल।
जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना है 4, 4 2 जा 8, तो आंसर आ गया -4 के इक्वल। यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो आ गया हमारा किसके इक्वल आ गया -4 के इक्वल। आपको थोड़ी हैरानी हो रही होगी हाउ इट इज पॉसिबल कि भाई स्क्वायर में वैल्यूज हैं और सम आ रहा है नेगेटिव, क्योंकि ये एबीसी जो है आपके रियल नंबर नहीं हो सकते, इसीलिए स्क्वायर का सम नेगेटिव भी आ सकता है। फिलहाल हमें वैल्यू पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस बारे में हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो आ गया हमारा किसके इक्वल आ गया -4 के इक्वल आ गया। तो ठीक है, हमें एक वैल्यू तो हमारी मिल चुकी है कि मैं यहां पर रखूंगा भाई -4 का स्क्वायर, ठीक है माइनस। अब मुझे मेरा टारगेट है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला ड्राइव करना कि भैया ये कैसे वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो देखो भाई, इसको थोड़ा सा हम साइड में रख देते हैं, ये वाला पार्ट तो हमारा हो चुका है ना। इस वाले पार्ट को उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ भी आ गया होगा, नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। बस वीडियो का फायदा ही ये है कि आप चीजों को पॉज वगैरह कर सकते हो, इजीली देख सकते हो, ठीक है। चलो भाई, ये हो गया। अब हमारा टारगेट है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर निकालना। तो क्या मैंने इसकी आइडेंटिटी आपको कराई है? तो आपने कहा बिल्कुल करवाइए। ये वाला देखो, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखेंगे जरा, ये वाला पार्ट, ये क्या आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के स्क्वायर में से ये सारा का सारा पार्ट क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। ये भी नहीं बल्कि इस वाले को देखो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, इस वाले पार्ट को देखो, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के स्क्वायर में से ये वाला पार्ट इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी कि इसकी आइडेंटिटी किसकी कहां गया, हाँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है वो बनेगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर -2ab ए प्लस बी प्लस सी। देखो चीजें आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ तब आएंगी जब मैंने शुरुआत में वो आइडेंटिटी आपको सिखाई है ना, तो वो सीखते सीखते नोटबुक में लिख लो, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो कैसे उन्हीं का यूज करके मैं जस्ट ये आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। आपको प्रैक्टिस ये करनी है कि आपको ये आइडेंटिटी जो है वो डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वो है 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 2 इंटू ए बी सी इज व्हाट, ए बी सी इज 5 और a प्लस बी प्लस सी इज 2, तो 16 माइनस 5 टू 10, 10 टू 20 विच इज इक्वल टू -4। तो ये भी आ गया हमारा -4 के इक्वल, ठीक है। तो 2 इंटू -4 वैल्यू पुट कर दी, अब जस्ट सॉल्व कर देते हैं। तो ये 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस माइनस प्लस 4 टू 8, 24 जो है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 24 है, अगर मैंने कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं करी। तो मुझे तो लग रहा है ठीक है, -4 वो -4 रख दिया तो 4 टू 8, 8 अच्छा, ठीक है, ओके है, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है 24। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही बढ़िया आइडेंटिटी है ये, इसको याद रखना, काफी ज्यादा काम आएगी। इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके आंसर आपने करना है कमेंट सेक्शन में। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।